तो राजस्थान में किसके ऊपर दांव लगाया जाए? राजस्थान के देखिए अंदर आज मैं की तारीख में एक बात तो स्पष्ट नजर आ रही है, वो ये कि वसुंधरा राजे सिंधिया तो नहीं बनने वाली है। तो आपकी नजर में वो कौन डार्क हॉर्स हो सकता है? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि मुझे तो ये लग रहा है कि जिस तरीके से नीतीश जी ने और राहुल गांधी ने ओबीसी और ये जातियों का जो सिलसिला अलग तरीके से आगे बढ़ाया, उससे भारतीय जनता पार्टी बड़ी आतंकित हुई। और उसने देखा कि लोकसभा के चुनाव के लिए उनको उन्हें एसटी का वोट बैंक चाहिए, उन्हें ओबीसी का वोट बैंक चाहिए, उन्हें एससी का वोट बैंक चाहिए। तो इसी उसमें उन्होंने ऐसे लोगों को चूज किया जिसमें बाकी जो ये आपने विनोद जी ने बताया कि जो कि वफादारी का सिलसिला होना चाहिए और उनके कहे मुताबिक चलने वाला होना चाहिए। तो दो जगह तो हो गया। राजस्थान में जब मैं निगाह डालता हूँ, मुझे लग रहा है कि वसुंधरा जी के लिए संकट पैदा हो गया है। तो मुझे लगता है कि अर्जुन मेघवाल बहुत ही वाजिब चेहरा है। जो राजस्थान में मेघवाल बहुत बड़ी जाति है दलितों के बीच में, और बड़ी प्रभावी जाति है जो बड़ा अर्थपूर्ण हो सकती है। तो उसके लिए जैसे अर्जुन मेघवाल जैसा नाम, जिसके बारे में कोई सोच नहीं सकता, लेकिन जैसे उनकी वफादारियां हैं प्रधानमंत्री की ओर, उसमें लगता है कि उनका चेहरा ज्यादा माफिक रहेगा। और बाकी दो दो लोगों को एडजस्ट कर दीजिए आप डिप्टी चीफ मिनिस्टर्स के रूप में, तो उसमें दूसरी जातियों के लोग, दिया कुमारी को लिया जा सकता है, किसी और जाट को या बिश्नोई को या दूसरे किसी को लिया जा सकता है। बाकी फिलहाल मुझे यूँ लगता है कि जैसे अर्जुन मेघवाल का लॉटरी खुलने वाली है, और वसुंधरा जी लेकिन मान नहीं रही। वसुंधरा जी का अपना दबदबा है। 40-45 लोग तो आज भी उनके पास में गए थे और मिले हैं, और उसके बाद में इनको अपना इंतजाम करना पड़ा, कि कहना पड़ा कि आप ये मिलना बंद कीजिए। ऐसा सूत्रों से पता लगा है कि उन्होंने कहा नहीं है, लोगों को ऐसे बताया। बाकी ऐसा ज्ञान दिया है दूसरों लोगों ने आकर के, और पहले जो बहुत बढ़ बढ़ के बोल रहे थे उन लोगों ने बोलना बंद कर दिया। प्रतिपक्ष के नेता जो राजेंद्र राठौड़, जो एक वक्त में बिल्कुल लेफ्टिनेंट थे वसुंधरा जी के, उन्होंने कहा कि हम मोदी के चेहरे पर इलेक्ट होके आए, तो वो ये ना समझे, गलतफहमी में ना रहे। अच्छा, ये वही है जिनके लिए वसुंधरा जी ने राजनाथ जी से लड़ाई मोल ली थी, और प्रदेश का अध्यक्ष बनाने के लिए उस वक्त जब जब इनके साथ इनको प्रतिपक्ष का नेता बनाया जा रहा था, तो इनको अध्यक्ष बनाना चाहती थी, इनको या दिगंबर सिंह जो मर गए, जो जिनका निधन हो गया, उनको बनाना चाहती थी। आज उन सब की आवाजें पलटी हुई है, और वो अचानक इस तरह की बातें बोलने लगे, तो ऐसा लग रहा है कि जैसे बड़े आतंकित हो गए। और कल जो दिन भर ये पहले खाना खिलाएंगे, फिर बिठा के रखेंगे, फिर 4 बजे मीटिंग करेंगे, उससे पहले मेरा ख्याल है कि वो जो प्रोसेस रहा है कि नड्डा जी कल से बात कर रहे हैं, 3 ग्रुपों में बात कर चुके हैं, उन्होंने कुछ कन्वे किया होगा, लेकिन कोई बोल नहीं रहा। गलती से भी कोई चीज स्लिप ना हो जाए, इस तरह की लोगों ने मुंह बंद करके और इधर उधर घूम रहे हैं। बट तो मुझे सानी साहब, लगता है एक बात मुझे बताइए कि शिवराज सिंह चौहान तो बेचारे फिर भी थोड़े सीधे दिखाई पड़े, उस तरीके की क्राइसिस वहां पे नहीं हुई। 16.5 साल के मुख्यमंत्री है, पूरी ताकत लगा दी भारतीय जनता पार्टी को जिताने में, लेकिन वो दिल्ली नहीं गए। उन्होंने कहा ठीक है, आप मुझे नहीं बना रहे, मैं आपके सामने सरेंडर नहीं करने वाला। ये बात उनकी उनके जो कार्यप्रणाली है, जो कुछ भी है, उससे साफ नजर आता। लेकिन वसुंधरा राजे सिंधिया के साथ दो चीजें हैं। एक तो वो दिल्ली गई, और हालांकि ये कहा गया कि अपनी बहू को देखने गई थी जहां पे उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। दूसरी बात, जब राजनाथ सिंह ऑब्जर्वर बन के जा रहे हैं, सीनियर मोस्ट आदमी आज की तारीख में नरेंद्र मोदी के बाद भारतीय जनता पार्टी, बल्कि उनसे भी शायद सीनियर होंगे, वैसी स्थिति में जेपी नड्डा विधायकों से अलग से क्यों मिल रहे हैं? तो क्या पेच फंसा हुआ है? वही वही है कि कुल मिलाकर के जैसी लॉबी और जैसा लगाव इनके साथ में रहा है। देखिए, 49 के करीब विधायक जिनको कि इन्होंने प्रत्याशी थे, जिनके पास में ये गई है, उनका प्रचार करके आए, उसमें से 40 के करीब इलेक्ट होकर के आ गए। तो उन सब वो पर्सनली ओबलाइज महसूस करते हैं, तो उनका दबदबा उस तरीके से था। इसीलिए ये सारा ये टुकड़े टुकड़े में जो नड्डा साहब ने बातचीत की है, उसके पीछे यही है कि लोगों को ये समझाया जाए कि किस तरीके से प्रधानमंत्री क्या सोच रहे हैं, अमित शाह क्या सोच रहे हैं, उस तरीके से ही काम आगे बढ़ाना है। ये एक तरीके का उसका प्रभाव भी पड़ा है। आज वो देखने को मिला कि प्रधान लोग ज्यादातर नहीं गए हैं, लेकिन जो आज भी आए हैं, लेकिन जो कमिटेड इनके लिए हैं, वो तो फिर भी 20-25 लोग जाते रहे आते रहे उस साइड में। लेकिन कुल मिलाकर के उनको ऐसा लग गया कि शायद मेरे साथ में ऐसा होगा। लेकिन उनके पास में एक मॉडल था। भैरव सिंह जी शेखावत ने भी एक बार इसी तरीके की स्थिति के अंदर जनता दल के साथ में जब उनका विभाजन हुआ और जनता दल अलग हो गया,
तो वो एक टुकड़े को लेकर के पार्टी में मिला करके और फिर चीफ मिनिस्टर बन गए थे। ये हालत यहाँ भी हो सकती थी, क्योंकि कांग्रेस के अंदर जिस तरह का सीन चल रहा है, अगर ऐसा कोई ग्रुप होता, क्योंकि मुझे मुख्यमंत्री जो निवर्तमान है उनसे तो उम्मीद नहीं थी, लेकिन कुछ अगर लोग वो करते कि साहब हम लोग मिल करके ऐसा बना सकते हैं, तो वो शायद कोशिश की होगी, लेकिन कहीं इसका कोई प्रमाण नहीं है कहीं, क्योंकि वो सब देखा होगा, लेकिन उसमें कुछ बात बैठी नहीं। और इसीलिए आज शाम को जब देखा तो उसमें 8-10 वहां पर पूजा करने वाले लोग नजर आ रहे थे बंगले में, लोग बता रहे हैं, तो कोई कोई हवन या कुछ हो रहा होगा। तो ये अच्छा, उनकी काफी आस्था है देवी देवताओं में वसुंधरा जी की, ऐसे संकट के वक्त में वो बहुत याद करती हैं। वही शायद ये, लेकिन ये संकेत है कि वो आतंकित हो गई हैं, और शायद कल कुछ वैसा ही होगा जैसा नरेंद्र मोदी चाहते। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।